तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 3 मई 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का, वहीं हिंदी तारीख है शुक्ल त्रयोदशी और महीना चल रहा है वैशाख का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है बजरंग दल को बैन करने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने बीते मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सरकार बनने पर बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने का वादा किया है। बताया गया है अब इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाब देते हुए कहा है कि ये वही कांग्रेस है जिसने पहले श्री राम को ताले में बंद किया, अब बजरंग बली को बंद करने की बात कर रहे हैं। बात यह है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करते हुए बजरंग दल और पीएफआई का जिक्र करते हुए कहा था कि धर्म के नाम पे नफरत फैलाने वालों पर एक्शन लेंगे। इसी के जवाब में पीएम मोदी ने विजयनगर की रैली में कहा कि आज हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, पर दुर्भाग्य देखिए मैं आज जब यहाँ हनुमान जी को नमन करने आया हूँ, उसी समय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का ऐलान कर दिया है अगर उनकी सरकार कर्नाटक में बनती है तो। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी के कई हिस्सों में शराब की दुकानें बंद होने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूपी में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर बीते मंगलवार की शाम 6 बजे थम गया। प्रचार थमने के साथ ही पहले चरण के 9 मंडलों के 37 जिलों में ड्राई डे भी लागू हो गया है, यानी शराब, बियर, भांग ये चीजें बिकने की जो भी दुकानें हैं वो बंद हो गई हैं। बताया गया अब ये दुकानें 4 मई को मतदान संपन्न होने के बाद यानी कि वोटिंग हो जाने के बाद ही खुलेंगी। बताया गया पहले चरण के जिन 10 नगर निगमों में 4 मई को महापौर और पार्षद चुनने के लिए वोट पड़ेंगे तो उनमें शामिल है झांसी, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, प्रयागराज, वृंदावन, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा। आसान शब्दों में कहें तो इन सभी जगहों पर लगभग 48 घंटे तक यानी कि जब तक मतदान नहीं हो जाता तब तक शराब की दुकानें, बियर की दुकानें या भांग वगैरह की लाइसेंस वाली दुकानें बंद रहेंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जानवर लेकर ट्रेन में सफर करने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे पशु प्रेमियों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। बताया गया है रेल मंत्रालय ने अब कुत्ते बिल्ली की ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इससे रेल यात्रियों को अपने पालतू पशुओं को ट्रेन में ले जाने की सहूलियत होगी। रेल मंत्रालय की माने तो कुत्ते बिल्ली की टिकट बुकिंग का अधिकार टीटीई को भी देने का विचार किया जा रहा है। अब पशु प्रेमी कुत्ते बिल्ली को AC1 कैटेगरी में भी टिकट बुक करवा सकते हैं। अभी तक यात्रियों को अपने पालतू कुत्तों या बिल्लियों को द्वितीय कैटेगरी के सामान और ब्रेक वैन डॉग बॉक्स में ले जाने की अनुमति थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक नए नियम को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जापान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नया बिल संसद में पेश किया गया है। बताया गया अगर ये बिल पास होकर कानून बनेगा तो जापान में स्कर्ट या दूसरे कपड़ों में महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो लेने पे दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 साल तक की जेल और लाखों रुपए जुर्माने के तौर पे भुगतान करना होगा। बताया गया है यह बिल पब्लिक डिमांड पर संसद में लाया गया है। बताया गया है इस बिल को लाने का मकसद अप स्कर्टिंग जैसे महिलाओं से जुड़े अपराधों को रोकना है। ब्रिटेन और यूरोप के कई देश इसे पहले ही रेप कैटेगरी में डाल चुके हैं। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि अप स्कर्टिंग क्या है तो आपको बता दें, अपराधी किस्म की मानसिकता के लोग छोटे कपड़ों में महिलाओं के फोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर इन्हें किसी पोर्न वेबसाइट को बेच देते हैं या बदला वगैरह लेने के लिए उन्हें बदनाम कर दिया जाता है। इस तरह की हरकत को ही अप स्कर्टिंग कहते हैं। जापान में अभी इसे रेप की कैटेगरी में शामिल किया जा रहा है। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ऐसा नियम अपने देश में भी लागू होना चाहिए या नहीं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है द केरल स्टोरी मूवी को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। दरअसल केरल के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस ने फिल्म के हेट स्पीच को बढ़ावा देने और ऑडियो विजुअल प्रोपेगेंडा होने का आरोप लगाया था। तो बताया गया इस मामले में लगाई गई हस्तक्षेप याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में अभी हाल ही में बीते मंगलवार को कहा गया कि यह फिल्म आने वाले शुक्रवार को रिलीज होने वाली है और फिल्म के ट्रेलर पर अब तक 1 करोड़ 60 लाख व्यू आ चुके हैं। साथ ही में कोर्ट से ये भी कहा गया वकीलों द्वारा कि यह फिल्म हेट स्पीच के सबसे खराब और निचले दर्जों की मिसाल है। हालांकि इस पे कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि हेट स्पीच कई प्रकार के होते हैं। फिल्म को सर्टिफिकेशन मिल चुका है सेंसर बोर्ड द्वारा और सेंसर बोर्ड ने फिल्म की रिलीज की अनुमति दे दी है। इसी की वजह से हम फिल्म पे कोई टैग नहीं लगा सकते। दोस्तों दरअसल बात यह है कि फिल्म के ट्रेलर में ये दावा किया गया था कि ये फिल्म केरल से गायब हुई 32,000 लड़कियों की सच्ची कहानी पर बेस्ड है। गायब लड़कियों की इतनी बड़ी संख्या बताए जाने पर यह फिल्म विवादों में फंस गई थी। हालांकि अब विवाद बढ़ने के बाद इस फिल्म को बनाने वालों ने इसका नया टीजर रिलीज किया है। इस टीजर की शुरुआत में ही 32,000 की जगह लड़कियों की संख्या अब केवल 3 बताई जा रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बेरोजगारी दर को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक बीते अप्रैल के महीने में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.11% पे पहुंच गई। आपको बता दें इससे पहले मार्च के महीने में बेरोजगारी दर 7.80% पर थी। वहीं फरवरी के महीने में ये 7.45% रही थी। साथ ही बताया गया है बेरोजगारी के मामले में शहरों में गाँवों से ज्यादा हालात खराब है, यानी कि आंकड़ों के मुताबिक गाँवों से ज्यादा शहरों में बेरोजगारी है।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शरद पवार को लेकर। दोस्तों आपको बता दें, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 17 अप्रैल को कहा था कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। आपको बता दें, इस बयान के ठीक 16वें दिन यानी कि बीते रोज 2 मई को 12:45 पर 82 साल के शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया। पवार ने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने इस्तीफे की वजह नहीं बताई। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की अपील पर गुजरात की हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने 2019 के मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने बीते मंगलवार को राहुल गांधी को इस मामले में कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हम इस पर फैसला छुट्टियों के बाद सुनाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले 5 मई को हाईकोर्ट का आखिरी वर्किंग डे है। इसके बाद गर्मी की छुट्टियों की वजह से कोर्ट अगले महीने 5 जून को खुलेगा। इसके बाद ही इस पर फैसला आ सकता है। आसान शब्दों में कहें तो राहुल गांधी को मोदी सर ने मानहानि केस में फिलहाल फौरी तौर पे तो राहत मिलने वाली नहीं है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक भयंकर बवंडर को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राज्य इलिनॉइस में बीते सोमवार को धूल के बवंडर के कारण इंटर स्टेट हाईवे पर कई गाड़ियां भिड़ गई। इनमें 20 कमर्शियल व्हीकल और 60 से ज्यादा कारें थी। 6 लोगों की इसमें जान भी चली गई। बताया गया धूल का बवंडर इतना खतरनाक था कि 60 गाड़ियां आपस में टकरा गई। कई गाड़ियां तो एक दूसरे पे चढ़ गई। बताया गया जो धूल का बवंडर था उसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो इसी बवंडर वाले हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है, जबकि 30 लोग घायल हुए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गो फर्स्ट एयरलाइन को लेकर। बताया गया कैश की तंगी से जूझ रही एयरलाइन गो फर्स्ट दिवालिया हो सकती है। उसने अगले 2 दिन यानी कि 3 और 4 मई के लिए फ्लाइटें सस्पेंड कर दी हैं। तेल कंपनियों के बकाये का भुगतान नहीं कर पाने के चलते एयरलाइन ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें, गो फर्स्ट एयरलाइन कैश एंड कैरी मोड में अपनी फ्लाइट को ऑपरेट करती है, यानी एयरलाइंस को हर दिन के हिसाब से जितनी उड़ान भरनी है उसके मुताबिक फ्यूल के लिए पेमेंट करना पड़ता है। हालांकि फिलहाल गो फर्स्ट कंपनी के पास कैश पैसे नहीं है। इसी की वजह से आज 3 और कल 4 मई को गो फर्स्ट एयरलाइन की एक भी फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। साथ ही बताया गया गो फर्स्ट एयरलाइन के इस फैसले के बाद DGCA ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। 24 घंटे के भीतर एयरलाइन कंपनी से जवाब मांगा गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ओला स्कूटर को लेकर। बताया गया इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली 2 व्हीलर कंपनी ओला ने कहा है कि वो अपने कस्टमर्स को करीब 130 करोड़ रुपए रिफंड देगी। बताया गया कंपनी रिफंड के रूप में कस्टमर को चार्जर के पैसे यानी कि 9,000 से लेकर 19,000 रुपए तक वापस करेगी। बताया गया कि विसिल ब्लोअर की शिकायत के अनुसार ओला इलेक्ट्रिक सहित 4 कंपनियों पर आरोप है कि फेम 2 के तहत सब्सिडी क्लेम करने के लिए कंपनियों ने अपने स्कूटर्स की कीमतों को कम रखा, लेकिन चार्जर और सॉफ्टवेयर के नाम पे ग्राहकों से अलग से पैसे लिए। हालांकि अब ये पैसे इन कंपनियों को ग्राहकों को वापस करने होंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पहलवानों के धरने को लेकर। आपको बता दें, भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के अध्यक्ष ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों के धरने का बीते रोज 10वां दिन था। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर ब्रिजभूषण, उसके 2 बेटे, दामाद और बेटे के साले के कुश्ती संघ के विभिन्न पदों पे होने पे सवाल खड़े किए। दिग्विजय ने PM मोदी से सवाल किया कि यह परिवारवाद नहीं है। वहीं पहलवानों की ओर से सोशल मीडिया पर एक ऑडियो को सार्वजनिक किया गया है। इसमें फोन करने वाले पहलवान से सांसद बोल रहे हैं कि ज्यादा हवा में मत उड़ो, पहलवान बनाना बिगाड़ना दोनों मैं जानता हूँ। आसान शब्दों में कहें तो ऑडियो के तहत ये बताया जा रहा है कि सांसद ने पहलवान को धमकी दी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। बताया गया उत्तर भारत में अप्रैल के आखिरी हफ्ते से शुरू हुआ बेमौसम बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिन उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत के राज्यों में भी ऐसा ही मौसम जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है, जिसके चलते लगभग पूरे उत्तर भारत में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, जिन इलाकों में भारी बारिश की संभावना रहती है तो मौसम विभाग द्वारा उन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड में भारी बारिश और शिमला में बर्फबारी का दौर अभी भी जारी रहेगा आने वाले 2 से 3 दिन तक। वहीं उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। खराब मौसम के चलते सोमवार को 4 धाम की यात्रा भी रोक दी गई थी। अब दोस्तों ये तो मौसम का अपडेट था आने वाले कुछ दिनों को लेकर, लेकिन आज खास 3 मई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। मौसम विभाग ने जारी किया है आज 3 मई 2023 के लिए मौसम का पूर्वानुमान। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा भी पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश के साथ इन राज्यों के 1-2 स्थानों पर आज भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा भी पूर्व उत्तर भारत, दक्षिण उड़ीसा के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1 या 2 स्थानों पर आज हल्की बारिश की संभावना है।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एआई के गॉडफादर को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आज जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई ने दुनिया में धूम मचा रखी है, उसके गॉडफादर माने जाने वाले यानी कि इसको बनाने वाले डॉक्टर जेफरी हिंटन ने इसे दुनिया के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा है कि यह मानवता के लिए खतरा है। उनके मुताबिक अभी ये एआई सिस्टम वरदान जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बताया गया 75 साल के हिंटन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि इससे बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म हो जाएंगी, समाज में गलत सूचनाएं तेजी से फैलेंगी जिसे रोक पाना संभव नहीं होगा। हिंटन इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं और अफसोस करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं करता तो कोई और करता, लेकिन एआई तो आता ही, पर अब इससे निपटना बहुत ही मुश्किल होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एआई को लेकर अपने देश के बारे में। बताया गया केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार ने अपने ई गवर्नेंस मॉडल में नई क्रांति लाने की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। बताया गया इसके तहत सभी सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पड़े करोड़ों डेटा का सुपर फास्ट मॉडल टूल्स के जरिए कभी भी एनालिसिस हो सकेगा। साथ ही बताया गया इस प्रोजेक्ट पर 1625 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही अमेरिका को लेकर। बताया गया अमेरिकी सरकार ने अपने खर्च करने की सीमा को पार कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकी सरकार के पास अपने बिलों का भुगतान करने और अपने कर्ज को चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। अभी हाल ही में बीते सोमवार को अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट एल येलेन ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा कि कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाया नहीं गया तो 1 जून तक सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसे खत्म हो जाएंगे, सरकार कैशलेस हो जाएगी। दोस्तों ये बात हो रही है अमेरिका की। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।